क्लास 9 चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी स्टार्ट करेंगे। इंडेक्स क्वेश्चन पेज नंबर 148 से। तो क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, द डिस्प्लेसमेंट इज से 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। लेट अस टेक इट दैट द फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट, बट इज द वर्क डन इन दिस केस। एक ऑब्जेक्ट है, उस ये वो ऑब्जेक्ट हो गया, इस पर 7 न्यूटन फोर्स लग रही है जिसने इस ऑब्जेक्ट में 8 मीटर का डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, 8 मीटर। तो देखो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट आया है वो भी इसी डायरेक्शन में आया है। ठीक है, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या लग रही है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस। ठीक है, तो वर्क डन कितना होगा, फोर्स लग रही है 7 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट हुआ है 8 मीटर। तो वर्क डन इज इक्वल टू 7 8 56 और वर्क डन की यूनिट होती है जूल। ठीक है, सिर्फ आप जे भी लिख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 149 के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन। हम कब कहते हैं कि वर्क हुआ है, वर्क इज डन। द वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन इन एन ऑब्जेक्ट। जब एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगती है और फोर्स लगने से उस ऑब्जेक्ट में मोशन क्रिएट होता है, मोशन प्रोड्यूस होता है, तो हम कहते हैं वर्क इज डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन ए फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। एक्सप्रेशन बताना है हमें, एक्सप्रेशन मतलब फॉर्मूला बताना है वर्क डन के लिए। जब एक फोर्स लग रही है एक ऑब्जेक्ट में, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट, अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स जिस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है। इफ अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड एस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जब एफ फोर्स लग रही है एक ऑब्जेक्ट पर और एस जो है डिस्प्लेसमेंट है, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। एफ इज इक्वल टू एफ इंटू एस। थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। हमें 1 जूल ऑफ वर्क को डिफाइन करना है। देखो वर्क डन होता है एफ इंटू एस। ठीक है, तो 1 जूल ऑफ वर्क का मतलब क्या है, व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, जब 1 न्यूटन फोर्स लगती है, मूव्स एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन इट्स ओन डायरेक्शन। जब 1 न्यूटन फोर्स लग रही है एक ऑब्जेक्ट में और उस ऑब्जेक्ट में 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, वो ऑब्जेक्ट जो है 1 मीटर डिस्टेंस कवर करता है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, देन द वर्क डन इज नोन एज 1 जूल। तो हम कहते हैं 1 जूल वर्क जो है वो हुआ है। व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स एन ऑब्जेक्ट थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। जब 1 न्यूटन फोर्स लगने से एक ऑब्जेक्ट जो है 1 मीटर डिस्टेंस कवर करता है इन इट्स ओन डायरेक्शन। ठीक है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में, देन द वर्क डन इज नोन एज 1 जूल। तो उसको हम 1 जूल वर्क डन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a pair of bulk exerts a force of 140 Newton on a plow. The filled being plow is 15 meter long. How much work is done in plowing the length of the field? तो एक पेयर है, जोड़ा है बुल्क का, जो फोर्स लगा रहे हैं 140 न्यूटन प्लो में। प्लो मतलब एक हल हो गया। तो फील्ड जो है कितनी फील्ड प्लो हुई है, 15 मीटर लॉन्ग, इतनी फील्ड प्लो हुई है। तो हमें बताना है कितना वर्क डन हुआ। तो यहाँ पे हमें फोर्स गिवन है 140 न्यूटन और डिस्टेंस हमें गिवन है 15 मीटर। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस। तो फोर्स लगी है 140 और एस है हमारे पास 15, 140 इंटू 15 2100 जूल। ठीक है, तो वर्क डन यहाँ पे लिख देना आप लास्ट में चाहे। वर्क डन इन प्लोइंग द लेंथ ऑफ फील्ड इज 2100 जूल। तो कितना वर्क डन हुआ है, 2100 जूल।